दोस्तों, मैं बनूंगा पुलिस वाला। अगर आपका भी पुलिस में जाने का सपना है और आपको भी वर्दी चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल की जो निकलने वाली है, तो आपको जो मध्य प्रदेश का जितना भी करंट अफेयर रहेगा वो वीकली इस चैनल पे हमारे देखने को मिलने वाला है। तो जो मई का जो फर्स्ट वीक है, जहाँ बात करें हम 1 मई से जो 7 मई तक जितना भी करंट अफेयर है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जान स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्वालियर में की गई। और ये क्या है? देश का पहला है क्या? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जान की स्थापना। और कहाँ की गई है? तो ग्वालियर में की गई। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र 300 एकड़ के क्षेत्र में क्या है? ये बनेगा। और ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ये है क्या दोस्तों? तो इसमें दूर संचार क्षेत्र से जुड़ी एसेसरीज, सिम कार्ड, चिप्स, मोबाइल डिवाइसेस और 6G टेक्नोलॉजी से जुड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक बनाई जाएगी। यानी इससे क्या है? एसेसरीज, सिम कार्ड, चिप्स, मोबाइल और डिवाइसेस और 6G की टेक्नोलॉजी मतलब इसमें डेवलपमेंट तक की मतलब बनाई जाएगी। और इसमें आप डायग्राम में आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपको याद रखना है देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जॉन ग्वालियर में बना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा मीना को पीएम एक्सेलेंट अवार्ड, यानी पीएम एक्सेलेंट अवार्ड किसे मिलेगा? तो नेहा मीना को मिलेगा। किसे मिलेगा? नेहा मीना को मिलेगा। अब अगर नेहा मीना की बात करें हम तो कौन है ये? तो सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल को झाबुआ कलेक्टर को पीएम उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यानी ये जो नेहा मीना है ये पीएम एक्सेलेंट अवार्ड से इनको क्या है? नवाजा जाएगा। और कब इनको मिलने वाला है? तो इनको सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तब इनको क्या है? दिया जाएगा। और ये नेहा मीना कहाँ के कलेक्टर रहते हैं? झाबुआ के कलेक्टर। कहाँ के? झाबुआ के कलेक्टर हैं। अगर हम अभियान की बात करें कि इन्होंने क्या ऐसा किया था जो इनको ये अवार्ड मिल रहा है, तो इन्होंने एक अभियान चलाया था मोटी आई अभियान। कौन सा अभियान चला था? मोटी आई अभियान। और ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि इन्होंने अभियान कौन सा चलाया था? मोटी आई अभियान इन्होंने चलाया था, जिसके लिए इनको क्या है? पीएम एक्सीलेंट अवार्ड से क्या है? दिया जा रहा है। और इसमें जैसे इनको अवार्ड दिया जा रहा है तो इसमें क्या है? इनको एक ट्रॉफी मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और एक 20 लाख रुपए का इनको दिए जाएंगे। तो आपको नेहा मीना को क्या है? पीएम एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। और कब दिया जाएगा? तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, तब इनको दिया जाएगा। और ये झाबुआ के क्या है? कलेक्टर है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां जंगल पर कब्जा और कटाई का मिलेगा अलर्ट। यानी मध्य प्रदेश भारत का एकलौता ऐसा राज्य बन रहा है जहाँ पे क्या है? जंगल पर कब्जा और कटाई पर मिलेगा अलर्ट। यानी अगर जंगल पे कोई कब्जा करता है या फिर यूँ कहें अगर जंगल में कुछ कटाई होती है तो उसका क्या है? अलर्ट उनको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी जो सिस्टम ये रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। और ये क्या है? ये एआई आधारित सिस्टम सैटेलाइट इमेज, मशीन लर्निंग और फील्ड फीडबैक पर काम करेगा। यानी ये क्या है? इस पे लागू होता है। किस पे? रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम पे ये लागू होता है। अगर हम पायलट प्रोजेक्ट की बात करें और ये इसके किसके तहत है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है। तो ये कहाँ कहाँ पे अभी शुरू हो चुका है? तो शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा। और इन 5 जिलों में क्या है? ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और 7 जून से प्रदेश में लागू होगा। और 7 जून से क्या है? पूरे प्रदेश में इसे क्या है? लागू किया जाएगा। किसे किया जाएगा? तो पायलट प्रोजेक्ट को। अगर हम इसमें बात करें कि सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें 10 बाई मीटर के क्षेत्र में होने वाले बदलाव को पहचानते हैं। यानी जो 10 बाई 10 का जो जंगल रहेगा, जैसे ही वहाँ पे कुछ कटाई होती है या फिर कोई कब्जा करता है या खेती करता है या मतलब जो भी अतिक्रमण करता है, तो सीधा उसमें क्या है? अलर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ जंगल पर कब्जा कटाई का मिलेगा अलर्ट। और कौन सा सिस्टम इसमें लागू होगा? तो इसमें होगा रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। और ये पायलट प्रोजेक्ट कौन कौन से ज़िले में थे? शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर, खंडवा। कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले। और 7 जून से क्या है? ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। और कितने मीटर में क्षेत्र में बदलाव की पहचानता है ये सिस्टम? तो 10 बाई 10 मीटर के क्षेत्र में होने वाले बदलाव को पहचानता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बना मध्य प्रदेश का 25वां वन अभ्यारण्य। यानी मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य किसके नाम से बना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बना है मध्य प्रदेश का 25वां वन अभ्यारण्य।
और ये कौन सी ज़िले में बना है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती 134वीं जयंती के दिन बनाया गया। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से मध्य प्रदेश का 25वां वन अभ्यारण्य कौन से जिले में बनाया गया? तो सागर में बनाया गया। और कब बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के दिन मनाया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत ईवी चालकों के लिए जल्द मिलेगी बड़ी सुविधा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भोपाल में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 108 जगह तय की गई है। यानी जो भोपाल में जो जो ऑटो चालक होते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या है, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। तो कितनी जगह पे बनाया जाएगा? तो 108 जगह पर बनाया जाएगा। और ईवी, इसका मतलब कि ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दोस्तों, इसका मतलब होता है ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। और कितनी जगह पे बनाया जाएगा? तो 108 जगह पे बनाया जाएगा। और कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रदेश का पहला, यानी प्रदेश का पहला पीएम मित्र पार्क बदनावर पीतमपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? बदनावर पीतमपुर में बनाया जाएगा। और क्या है ये? प्रदेश का पहला पीएम मित्र पार्क रहने वाला है, जिसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि पीएम मित्र पार्क धार के बदनावर में बनाया जाएगा। और अगर तैयार की बात करें इसके, तो इसे 2158 एकड़ यानी 873 हेक्टेयर में तैयार इसे क्या किया जाएगा। और इसके लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूर किए। कितने? 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए। किसने? केंद्र सरकार ने। यानी केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए मंजूर करें इस पार्क के लिए। और हम पार्क की बात करें तो A5 फार्मूले पर आधारित, यानी ये पार्क है किस पे आधारित है? ये A5F फार्मूले पर आधारित है। और इसमें से क्या है, 2150 वर्ग मीटर आवास टावर और 10 मेगावाट सोलर प्लांट भी इसमें क्या है, लगाए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो पीएम मित्र पार्क प्रदेश का पहला कहाँ बनेगा? तो बदनावर में बनेगा। और इसके लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर की। किसने किए? तो केंद्र सरकार ने की। और ये पार्क किस पर आधारित है? ये तो 5 ये फार्मूले पर आधारित है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि उत्कृष्ट सेवा पदक, यानी उत्कृष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो डीएसपी उमाकांत चौधरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो डीएसपी उमा चौधरी को दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। अगर हम योगदान की बात करें, यानी इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए इनको उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया, तो इन्होंने क्या किया है? हम योगदान की बात करें तो इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में योगदान दिया। यानी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था उनमें क्या इन्होंने योगदान दिया। इसी के अलावा टेरिफ और मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग में संचालन उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इनको दिया गया। यानी जो प्रदेश के टूरिज्म विभाग उनमें उनका संचालन भी इन्होंने किया है, उसके लिए क्या है, इनको ये उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया। और किसे क्या दिया गया? तो डीएसपी उमाकांत चौधरी को दिया गया। इसके बाद हम देख लेते कि पुलिस हाईटेक, एक क्लिक में निकलेगी अपराधियों की कुंडली। तो दोस्तों एक क्लिक में सिर्फ अपराधियों की कुंडली निकलने वाली, किसके जरिए? तो पुलिस हाईटेक के जरिए। तो मध्य प्रदेश का पहला प्रयोग, कौन सा पहला प्रयोग? मध्य प्रदेश का पहला प्रयोग मोबाइल एप्लीकेशन में 10 मॉड्यूल, यानी मोबाइल एप्लीकेशन में कितने? 10 मॉड्यूल होंगे। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे लूट, डकैती, चोरी सहित अपराधियों की केस रिकॉर्ड मोबाइल नंबर अपलोड रहेंगे, ताकि घटना होने पर उनकी गूगल लोकेशन तत्काल ट्रैक की जा सके। यानी जैसे लूट होगी, अपराधी से कुछ केस उस पर रिकॉर्ड होगा, मोबाइल नंबर जो उसके क्या है अपलोड रहने वाले, जिससे क्या है गूगल पे उनकी लोकेशन तत्काल क्या ट्रैक की जा सकती है। और अगर हम इस डिजिटल बीट का नाम की बात करें तो मोबाइल में 10 क्या इसमें मॉड्यूल होंगे। तो डिजिटल बीट नाम के मोबाइल में क्या है 10 मॉड्यूल होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि मोबाइल एप्लीकेशन में 10 मॉड्यूल रहने वाले हैं। और इससे क्या है, मतलब एक क्लिक में इनके अपराधियों की क्या है कुंडली निकलने वाली। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानव शास्त्र में पीजी कराएगा नूतन, ये नूतन क्या है दोस्तों? ये कॉलेज है, कहाँ का? भोपाल का। तो मध्य प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज होगा जो कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। तो अगर मानव शास्त्र में अगर दोस्तों आपको भी अगर पीजी करना है तो आप बेशक जा सकते हो। भोपाल के सरकारी कॉलेज है जहाँ पे क्या है नूतन का है, जो मध्य प्रदेश का क्या है पहला सरकारी कॉलेज होगा। तो इसका नाम क्या है दोस्तों पूरा? तो इसका नाम है सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, जिसे क्या है नूतन गर्ल्स कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रदेश का एकमात्र ऐसा
पहला कॉलेज बनेगा जहाँ क्या शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एमए मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई शुरू होगी और यह कोर्स सेल्फ फाइनेंस मोड पर संचालित किया जाएगा। अगर मंजूरी की बात करें तो मंजूरी इसमें किसने दी, तो उच्च शिक्षा विभाग ने दी थी। आपको ये भी याद रखना है, किसने दी मंजूरी, तो उच्च शिक्षा विभाग ने दी। तो मानव शास्त्र में पीजी कराएगा, कौन कराएगा, तो नूतन करवाएगा, नूतन गर्ल्स कॉलेज। और कहाँ पे स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि भोपाल में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला, कौन सा, मध्य प्रदेश का पहला निजी डाटा सेंटर। कौन सा, निजी डाटा सेंटर। अगर निवेश की बात करें तो इसमें निवेश कितने करें, तो इसमें 500 करोड़ करें। कितने करें, 500 करोड़ करें। और ये सेंटर एशिया की सबसे बड़ी रेटेड 4 डाटा सेंटर कंपनी कंट्रोल एज द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मुरैना में, कौन से ज़िले में, मुरैना में 3000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट मंजूर। यानी पावर प्लांट मंजूर हुआ है कहाँ, कौन से ज़िले के लिए, तो मुरैना के लिए। इसमें कितना है, तो 3000 मेगावाट एनर्जी पावर प्लांट की मंजूरी मिली है। तो इसमें से क्या होने वाला है, तो 2000 मेगावाट जो सोलर एनर्जी वो बनेगी और इसके अलावा 1000 मेगावाट के कंपोजिट ऊर्जा भंडारण प्रोजेक्टों को कैबिनेट ने क्या है, मंजूरी दे दी है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ साझेदारी में स्थापित हो रहा है। तो आपको याद रखना, जो मुरैना जिले में जो 3000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट जो मंजूर हुआ है, कौन से 2 राज्यों से साझेदारी से स्थापित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अगर आगे हम देखें ग्रीन पावर प्लांट से खरीफ मौसम में उत्तर प्रदेश, यानी जो ग्रीन जो पावर प्लांट है इसमें क्या, जो खरीफ का मौसम रहने वाला है, कौन सा मौसम, खरीफ का मौसम रहना है, उसमें क्या है, उत्तर प्रदेश। कौन सा, खरीफ मौसम में उत्तर प्रदेश और रबी मौसम में मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की जाएगी। मतलब जो ये प्लांट है इसमें खरीफ मौसम में उत्तर प्रदेश से मतलब यूज़ करने वाला, जो रबी का मौसम आएगा उसमें क्या है, मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की जाएगी। और दोनों राज्य 6-6 माह में इस बिजली का इस्तेमाल करेंगे। यानी 6 महीने उत्तर प्रदेश मतलब इसे इस्तेमाल करेगा और 6 महीने मध्य प्रदेश इसे इस्तेमाल करेगा दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि 3000 मेगावाट मुरैना जिले में स्थापित किया जाएगा पावर प्लांट। और 2 राज्य कौन से, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और खरीफ मौसम में उत्तर प्रदेश में मतलब इसे इस्तेमाल किया जाएगा और रबी मौसम में मध्य प्रदेश में। और 6-6 माह दोनों इससे इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं लेबर फोर्स के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे। यानी जो लेबर फोर्स के मामले में मध्य प्रदेश क्या है, चौथे नंबर पे है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें कितने कि 1.87 करोड़ रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। यानी इतने क्या है, मतलब बेरोजगार या मजदूर जो भी कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें इतने क्या है, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। यानी इतने ये श्रमिक रहने वाले हैं जितने रजिस्टर हुए, मतलब इतने, मतलब कि मध्य प्रदेश में लेबर फोर्स से मतलब जो मजदूर या बेरोजगार बोले उनमें कौन से नंबर पे हैं, तो चौथे नंबर पे। अगर सबसे पहले नंबर की बात करें तो उसमें बिहार पहले नंबर पे है। और अगर दोस्तों पहले नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे बिहार आता है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और चौथे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है और दूसरे नंबर पर बिहार में और तीसरे पश्चिम बंगाल में। और उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा राज्य भारत का दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं कि MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर। यानी जो MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में होगा। और कब होने वाला है दोस्तों, तो ये होने वाला है 27 अप्रैल को। कब होने वाला है, 27 अप्रैल को ये होने वाला है। अगर हम उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव, यानी जो मध्य प्रदेश के क्या है, वर्तमान मुख्यमंत्री। और एक कौन से नंबर के वर्तमान मुख्यमंत्री है, तो ये आपको याद रखना है 19वें नंबर के वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसी के अलावा ये क्या करने वाले थे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंक्यूबेशन सेंटर का भी क्या उद्घाटन किया जाएगा। यानी जो MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन होगा ये कहाँ पे होगा, तो ब्रिलियंट एंड कन्वेंशन सेंटर इंदौर में होगा। उद्घाटन कौन करेंगे, डॉक्टर मोहन यादव करने वाले। तो यहीं पे दोस्तों हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और जैसे ही 7 दिन होते हैं, जो 7 दिन जो वीकली हमारा करंट अफेयर वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीक में।